देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 4 है। आज इसमें बताएंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ओवर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट का क्या रिलेशन होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के बीच में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सब बताएंगे। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी 1 देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के इंटू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है वेयर एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो एन होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है बच्चों। जैसे ऑर्डर 2/2 है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ऑर्डर 3/3 है मैट्रिक्स का तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर एनी मैट्रिक्सेस। प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर ए इज एनी मैट्रिक्स एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। और प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ए, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए इसकी पावर एन इसके इक्वल होता है, ठीक है। वेयर ए क्या है, एनी मैट्रिक्स, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बच्चों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 1 3 5, जैसे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये है के ए, के इज एनी कॉन्स्टेंट, तो के ए निकाल लेता हूँ। के ए, के की मल्टीप्लाई ए में कर दो, ए मैट्रिक्स में ये हो जाएगा 2k 3k 1k 5k। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, यानी डिटर्मिनेंट के अंदर इसकी के ए की जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स ले लेंगे, 2k 1k 3k 5k। अब इसको डिटरमाइन कर देंगे बच्चों। कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2k इंटू 5k, और देखिए माइनस, जब इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाते हैं 1k इंटू 3k, 5 2 जा 10 और k स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3k स्क्वायर। अब 10k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर कम कर दो, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो देखो k की पावर n, n हमने बोला था बच्चों जो n होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
अब देखो जो मैट्रिक्स हमने लिया है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है 2 × 2। इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 ऑर्डर है इसलिए, ठीक है। n की जगह 2 लिख दिया, इंटू a का हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो a की वैल्यू है, ये रहा a मैट्रिक्स 2 1 3 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, k² 2 5 = 10 -3 1 = 3। अब देखो 10 में से 3 गया तो क्या बचा, 7 k²। इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसको प्रूव करेंगे। देखो लेट ए इक्वल टू 1 3 2 4 और बी इक्वल टू 2 1 3 5। देखो बच्चों जैसे मान लो ए एंड बी ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखो ए बी का डिटर्मिनेंट है, तो पहले तो ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मतलब ए में बी की मल्टीप्लाई 1 3 2 4 इंटू 2 1 3 5 दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 = 2 और 2 1 = 2, 1 3 = 3 और 2 5 = 10, 3 2 = 6 और 4 1 = 4, 3 3 = 9 प्लस 4 5 = 20। ये आ जाएगा बच्चों 4 6 और 4 10, 30 10 और 3 13, 20 और 9 29। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी, ठीक है। अब देखो अब करते हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ए बी का डिटर्मिनेंट यानी ए बी के जो ए बी मैट्रिक्स है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 4 10 13 29। अब इसको सॉल्व कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे 4 × 29 माइनस 10 × 13। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 दूनी 8 3 11, 116 माइनस ये 130 हो गया। माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है बच्चों, है ना। तो कितना ज़्यादा है, ये 14 ज़्यादा है, तो माइनस का 14 आ गया, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, तो -14 आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो लेंगे, जो ए मैट्रिक्स है ये हैं एलिमेंट्स हैं 1 3 2 4 और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 1 3 5। अब देखो इसको डिटरमाइन करेंगे 4 - 3 2 = 6, सेकंड में 2 5 = 10 और -1 3 = 3। यहाँ बचा बच्चों माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया तो 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया -14। इसे देखो -14, ये भी -14, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो तीसरी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इसकी पावर n-1। अब इसको प्रूव करते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 2 5 1। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अब देखो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखो पहले इसका एडजॉइंट लिख लेता हूँ ए का। 2/2 में एडजॉइंट कैसे निकल जाता है बच्चों, देखो ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 यहाँ 3 यहाँ, 1 की जगह 3 3 की जगह 1, और इधर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, -5 और -2। माइनस होते तो प्लस कर देते, अब प्लस के हैं तो माइनस हो गए। ये आ गया एडजॉइंट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो देखो एडजॉइंट ए के एलिमेंट्स ये रहे 1 -2 -5 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 माइनस इसकी इसमें 2 5 जा 10 और माइनस माइनस प्लस। ये आ गया 3 - 10, क्या बचेगा माइनस का 7 बचा। ठीक है। अब देखिए जो राइट हैंड साइड है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसकी पावर n-1। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहा, इसके एलिमेंट 3 2 5 1, ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट, और ऊपर पावर n-1। n की वैल्यू बच्चों देखो n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 जो ऑर्डर होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 पावर। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 3 1 जा 3 माइनस 2 5 जा 10 और ऊपर 2 में से 1 गया तो 1। अब -7 इसकी पावर 1। -7 की पावर 1 का मतलब तो बच्चों -7 ही रहेगा ना। ठीक है। तो देखो इसको देखो इसको देखो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है a इंटू एडजॉइंट a, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a और इसकी पावर n। अब देखिए इसको प्रूव करते हैं। मान लो ये a मैट्रिक्स है। ठीक है। अब देखिए इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ पहले। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में क्या होता है, इनको तो इंटरचेंज कर देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब इसमें ए की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ए है। तो ए है हमारा 4 3 2 1 और एडजॉइंट ए है 1 -3 -2 4। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस का, 4 2 जा 8 माइनस का, 2 4 जा 8 प्लस का, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 माइनस का, 3 2 जा 6 माइनस का, 1 की 4 में करेंगे तो 4। ये आ गया बच्चों -2 बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ 0 और ये -2। ठीक है। ये क्या आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब करते हैं बच्चों, देखो लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, इसकी वैल्यू ये रही। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स। अब देखिए ये हो जाएगा -2 इंटू -2। ठीक है। और माइनस, अब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 0, ये 4 आ गया बच्चों। ठीक है। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ a इसकी पावर n। अब देखो a का डिटर्मिनेंट, a क्या है 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, ये a की वैल्यू है। ये है बच्चों 4 3 2 1। और देखो इसकी पावर n क्या होता है बच्चों, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर 2 है ना मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2, तो 2/2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम, तो n हो गया 2 और ऊपर पावर हो गई 2। अब देखिए 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, ऊपर पावर 2, ये -2 बचा और इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसे देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। ये बच्चों प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है।